नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, और आज इससे पहले कि मैं पूछता है भारत की शुरुआत करूं, आज अब से कुछ देर पहले ही दर्शकों ये खबर हम तक पहुंची है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अब मुंबई की पुलिस भगौड़ा साबित करने जा रही है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। आप समझ रहे हैं आज कौन सी तारीख है? आज 11 नवंबर है। 11 नवंबर। किसी को याद हो ना याद हो, परमवीर सिंह हिंदुस्तान में है या दुनिया के किसी भी कोने में, उसको यह दिन याद होगा, क्रिस्टल क्लियर याद होगा। जिसे आंख बंद करके उसे एक ही आदमी की तस्वीर ध्यान में आती होगी और वो आपके स्क्रीन पे है। 11 नवंबर आज मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो किया है उसे भुगतना शुरू करना पड़ेगा। अब से भगौड़ा साबित होने जा रहा है परमवीर सिंह। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा परमवीर सिंह के खिलाफ। वही परमवीर सिंह है जो डंके की चोट पे आके झूठ ऐसे बोलता था, किसकी शय पे, कौन इसके साथ था, कौन नहीं था, वो सब अलग। लेकिन आज सच का सच और परमवीर सिंह अब असलियत होने वाला। कहने का मतलब यह है, 11 नवंबर पिछले साल जब अर्नब गोस्वामी बाहर आए तो उसके बाद एक बात था, सिर्फ एक बात कही गई थी कि सच की जीत है। जो सच है उसे कोई झुठला नहीं सकता। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी के पास बड़े से बड़े व्यक्ति का भी समर्थन क्यों ना हो, कोई झूठ भी ऐसे क्यों ना बोल रहा हो, लगे जैसे कि अरे इससे बड़ा तो सत्य वचन हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है दर्शकों, कोई कसर नहीं छोड़ी थी परमवीर सिंह ने झूठ के पुलंदे बांधने में। झूठ पे झूठ। लेकिन असलियत सिर्फ सामने आई नहीं, इस तरह से आई है कि उसने कईयों के होश उड़ा दिए हैं कि ये परमवीर सिंह जिसको मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया था, और वो सचिन वाजे जो जेल में है, इनको शे अनिल देशमुख की थी, किसकी थी, वो सब अब इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये परमवीर सिंह जो आके डंके की चोट पे कहता था, आज भगौड़ा घोषित हो गया है। और जिनके घर में घुसा था ये अरेस्ट करने के लिए, वो आज भी वही है मुंबई में। क्योंकि सच को छुपने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये परमवीर सिंह न भागा है मुंबई से, कहा जाता है देश से भाग गया है। किसने मदद की, कौन करा, कौन था पीछे, किसका प्लेन, कौन से पोर्ट, कौन से प्लेन, ये सब निकालो, लेकिन इसको कोई झुठला नहीं सकता कि यह भगौड़ा है। और आज प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 नवंबर 2021 शाम 7 बजे का यह पूछता है भारत हो रहा है, और कोई नकार नहीं सकता कि when truth hits back, it hits back like how। जब सच सामने आता है तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है, भौचक्के रह जाते हैं लोग।
झूठ का पुलिंदा बांधने में इन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज कहां है वो परमवीर? गायब। लोग कहते हैं मालदीव से गया, मॉरिशस से गया, लंदन से गया, बेल्जियम से गया, नेपाल से गया। अरे मैं कह रहा हूं श्रीलंका से गया हो राम सेतु पे चढ़ के। भागेगा कहां? कहां भागेगा? वो सचिन वाजे जो कहता था अर्नब खड़े हो तुम्हें अरेस्ट करना है, झूठ के पुलंदे बांध के, कहां है आज? आतंकवाद के केस में जेल में है वो पुलिस वाला सचिन वाजे, और एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना परत दर परत खुल रही है उसकी, परत दर परत, एक 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 परत खुल रही है, एक एक परत, और एक एक परत में हजारों झूठ छुपे हैं। वो परमवीर सिंह किस किस की मदद करता था और किस किस की मदद लेता था, वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन है। वो परमवीर सिंह जिसको भगौड़ा साबित करने की आज प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसको भारत से किसने भागने में मदद की, वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन है। वो परमवीर सिंह जिसने आके पत्रकार वार्ता की और झूठे इल्जाम लगाए, सरासर बेबुनियाद इल्जाम, और ये सारा लुटेंस मीडिया, सारा मीडिया खड़ा हो गए थे। हां ये है, देखो आज एक मीडिया बताइए जो ये खबर कह रहा हो दर्शकों, देशवासियों, एक कि वो परमवीर सिंह को भगौड़ा साबित करने की प्रक्रिया मुंबई पुलिस ही शुरू करने जा रही है कोई? पूछता है भारत, है कोई? सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि उसके झूठ में उसने कितनों को फोन किया था। आपको लगता है अभी तक एजेंसीज को पता नहीं चला होगा? कितने बड़े बड़े लोगों ने उसको और कितने बड़े लोगों को उसने कि मैं ये झूठी पत्रकार वार्ता करने जा रहा हूं, जो बोलूं आंख बंद करके चला देना। वो चलाया कि नहीं? उसने चलाया इस लुटेंस मीडिया ने। लेकिन क्या आज उस लुटेंस मीडिया ने दर्शकों यह खबर आपको बताई कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा रहा है? परमवीर सिंह के खिलाफ वो प्रक्रिया शुरू की जा रही है, वो प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर उसी परमवीर सिंह के खिलाफ, जिसकी बात को भ्रम वाक्य मान के, जिसकी बात को सत्य वचन मान के ये लुटेंस मीडिया सब खड़े हो गए थे। टीआरपी टीआरपी टीआरपी। आज कहां हैं वो लोग? न जाने कितने लोगों का, न जाने कितने लोगों को इस तरह से हरास, इस तरह से तंग करके, मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करके इन लोगों ने एक भगौड़ा और दूसरा जेल में अपना उल्लू सीधा किया होगा। ये तो अर्नब है, ये तो रिपब्लिक मीडिया है। इन्होंने लड़ने की ठानी। आज से 1 साल पहले जब 11 नवंबर को अर्नब बाहर आए तो क्या कहा था? यह सत्य की जीत है, यह जनता की जीत है। उसी दिन, आप मानिए या ना मानिए, वो तस्वीरें अगर दिखा दें आप अर्नब के बाहर आने की, डायरेक्टर साहब, इस दिन जब अपनी गाड़ी से निकल के उस जेल के बाहर आके अर्नब ने कहा था, तो उस दिन परमवीर सिंह और सचिन वाजे को समझ आ गया था कि गलत पंगा ले लिया। आज पूछता है भारत का विषय अलग है, करेंगे बहस, लेकिन जैसे ही ये खबर पिछले 7-8 मिनट 10 मिनट पहले आई, दर्शकों हमसे रुका नहीं गया। जब अर्नब ने उस दिन बोला था 1 साल पहले कि आज सत्य की विजय हुई है और मैं हारूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, यह मैसेज था उनको, परमवीर सिंह उस भगौड़े को भी और सचिन वाजे को भी, कि जो करना था कर चुके हो।
जितना झूठ बोलना था बोल चुके हो, जितने झूठ के पुलंदे बनाने थे बना चुके हो, लेकिन अब सत्य सामने आएगा और देश के सामने आएगा। और कहां है परमवीर सिंह? इतने ही सच्चे था, इतने ही सच्चा था बोलते थे, तो कहां है आज? क्यों उसी की पुलिस फोर्स को, क्यों मुंबई पुलिस कमिश्नर को, मुंबई की ही पुलिस फोर्स को भगोड़ा साबित करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ रही है? आज कोई जवाब दे दे इसका। फिर कहता हूं, कहां है ये लुटियंस मीडिया? कहां है ये दिल्ली के लोग जो खड़े हो गए थे दिल्ली से लेके बंबई तक? अर्नब के घर में घुसने वाला वाजे चक्की पीस रहा है दर्शकों, चक्की पीस रहा है। वो एक डायलॉग है ना, पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो चल रहा है उसकी प्रक्रिया। सचिन वाजे की पीसिंग एंड पीसिंग वाली प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि झूठ कब तक? वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, भगवान ने भी किसी को 100 गलतियां माफ की थी ना, उसके बाद चक्र चला था। इन लोगों ने 100 नहीं, ना जाने कितने गरीबों को, कितने जिनकी कोई गलती नहीं, और इनके लिए अमीर गरीब कुछ नहीं। ये तो अपने आप को पुलिस की वर्दी में क्या समझते थे? इनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, बोले है मैं हूं तो मैं ही चलूंगा, यही चलेगा, और इसी गुरूर में इन्होंने ये किया। लेकिन आज वो चक्की पीस रहा है कहां? आतंकवाद के केस में। आतंकवाद, भूलिएगा मत इसे दर्शकों, आतंकवाद के केस में। देश विरोधी हैं ये लोग, और सिर्फ किस लिए इन्होंने किया? किस लिए? क्योंकि अर्नब ने आवाज उठाई, अर्नब ने सवाल पूछे। आज अर्नब मुंबई में ही है, और परमवीर कहां है? कहां है परमवीर? कहां है? बेल्जियम में है कि नेपाल में है कि नेपल्स में है? बेल्जियम है, बेलारूस है, कहां है किसी को नहीं पता। ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन है। कोई बोलता है वो भगोड़ा मालदीव्स के जरिए गया, कोई कहता है एक बहुत बड़े आदमी के प्राइवेट चार्टर में चला गया झूठ बोल के लंदन, और वहां से बेल्जियम निकल गया। कोई कहता है आपको नहीं पता, ईस्टर्न यूरोप से निकल गया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पता करने की कोशिश कर रही हैं, अभी तक कर नहीं पाई हैं। लेकिन मैं फिर यह कह रहा हूं कि वो झूठा है कहां? उस झूठे को भगोड़ा साबित करने की प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी। और यह बात जब उसने उस दिन पत्रकार वार्ता की थी, उस दोपहर 3, सवा 3 का समय था देशवासियों, कि मैं ये इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा लेके आया हूं, उससे पहले निकालिए कॉल डिटेल्स, उसने दिल्ली के किन किन लोगों को फोन किया था, निकालिए, बोल के कि मैं जो कह रहा हूं उसे भ्रम वाक्य मान के चला दो। और लोगों ने सोचा नहीं, इस लुटियंस मीडिया ने दिन रात सुबह शाम एक कर दी चलाने के लिए। चलाइए, लेकिन आज ये भी तो चलाओ कि उसी परमवीर सिंह को उसी की पूर्व मुंबई पुलिस भगोड़ा साबित कर रही है। कोई नहीं चलाएगा। जैसे नर्सरी क्लास में बच्चों को फिंगर ऑन द लिप्स कह के टीचर बिठा देती है, ये हालत है आज इन लोगों की। इनको समझ नहीं आता जब ये खबर आती है, ब्रेक होती है। इसीलिए पूछता है भारत की शुरुआत में, आज ये 10-15 मिनट में इस पे दे रहा हूं क्योंकि लोगों को याद रहना चाहिए कि आज ही के दिन जब अर्नब बाहर आए थे तो कहा था, और आज ही के दिन परमवीर सिंह जहां भी हो, जैसा मैंने कहा, बेलारूस से लेके बेल्जियम और नेपाल से लेके नेपल्स, जिस मर्जी आलीशान घर में आप हो, जहां मर्जी हो, पूर्व कमिश्नर साहब, उसके घर देर है अंधेर नहीं, चिंता मत कीजिए। ट्रूथ ऑलवेज कैचेस अप। आता है, अपने तरीके से आता है, अपने तौर से आता है, लेकिन सच है ना, आएगा। कहां जाएगा? आप भागे हैं, जिनकी मदद से भागे हैं, जिनके प्लेन में भागे हैं, किसकी नाव में भागे हैं, कहां भागे हैं, जितनों से पूछिए सब ये कहते हैं। किसी को ये नहीं पता पिन पॉइंट करके कि हां बेल्जियम में है,
हाँ बेलारूस में है, हाँ नेपल्स में है, हाँ लंदन में है, हाँ मालदीव्स में है, लेकिन गया है साहब। कोर्ट ने दे दिया, पुलिस ने दे दिया, जहां जहां रहते थे उन शहरों के घरों में दे दिया, लेकिन पूर्व कमिश्नर साहब परमबीर सिंह को साफ सूंघ गया है। यह साजिश रचने वाला परमबीर सिंह फरार तो है ही, इसके चक्कर में इसने कितनों का, आज कितनों को मतलब सन्नाटा छा गया होगा, कितने लुटियंस मीडिया वालों के यहां, कि अब इसको भगौड़ा साबित कर देंगे, इसकी डिटेल्स निकलेगी, रेड कॉर्नर नोटिस निकल रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज जब्त हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, इसके मोबाइल फोन पे जो जो कॉल गई थी। मेरी मुस्कुराहट पे मत जाइएगा, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। उस पत्रकार वार्ता से पहले उसने किन किन लोगों को कॉल किया था और किन किन लोगों ने उसको कॉल किया था, क्या वो डिटेल्स बाहर नहीं आएंगी? क्या लगता है उन लोगों को नहीं आएंगी? आएंगी भाई, ये भारत की एजेंसियां हैं, भरोसा रखिए। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, सच सामने आता है। क्यों सांप सूंघा है? दर्शकों, देशवासियों, उन सबको यही बस मुझे आपको याद दिलाना था कि महाराष्ट्र सीआईडी अब संपत्ति भी अटैच करने की प्रक्रिया, परमबीर सिंह पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की तैयारी शुरू हो चुकी है, उसको भगौड़ा साबित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो गायब है, भागा हुआ है, लेकिन सचिन वाजे तो कैद में है। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आपको वो याद है, वो मीठी नदी के पुल पर खड़े होके वो कहता था, यहां उंगली दिखाता था गोताखोरों को, यहां डालो। मुझे लगता था वो हिंदी पिक्चर का वो सीन है, मैं भूल नहीं सकता। उस पुल पर खड़ा होके कहता था, ये रहा, वहां से लैपटॉप निकलता था, कह रहा ये रहा, यहां से कंप्यूटर, यहां से हार्ड डिस्क, यहां से कागज, यहां से क्या नहीं। इन लोगों ने इस तरह से दुरुपयोग किया है अपनी ताकत का, इस तरह से लोगों को परेशान किया है। कमजोर ताकतवर सब एक बराबर। परमबीर सिंह को एजेंसियों के सामने आना चाहिए। देखिए, हमारे कोर्ट, हमारी एजेंसियां अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। कागजात, नोटिस लगाए जाते हैं उनके, बंबई वाला हो, चंडीगढ़ वाला हो, बड़ा आदमी था भाई, कई जगह उनकी प्रॉपर्टियां होंगी, उनके घरों, उनके दफ्तरों में लगाए जा रहे हैं नोटिस। लेकिन अब भगौड़ा, और इसलिए सन्नाटा छाया है उन लोगों में जिन्होंने परमबीर सिंह के उस झूठ में, जानते हुए, समझते हुए, एक होता है गलती से हो गया, एक होता है आपको पता नहीं था, आपको गलत जानकारी दे दी, एक होता है जानते हुए, समझते हुए, जानबूझकर गलत का साथ देना, झूठ का साथ देना, झूठ को और ताकत प्रदान करने की कोशिश करना। लेकिन कितने समय तक? आज उन सब लोगों को क्यों सांप सूंघ गया है? क्योंकि आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है परमबीर सिंह को भगौड़ा परमबीर सिंह कहने की, परमबीर सिंह के नाम पे रेड कॉर्नर नोटिस लगाने की, परमबीर सिंह की प्रॉपर्टीज जोड़ने की, और परमबीर सिंह के जो मोबाइल फोन है उसकी डिटेल्स खंगालने की। तो ये मैं आप सबको बताना चाहता था, और अब शुरू कर रहे हैं हम आज का